बिहार की सियासत में पहली कतार में बैठे नेताओं से अलग कई ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ये 4 नाम ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। इनके सामने नया चैलेंज संगठन खड़ा करने, संगठन को विस्तार देकर भविष्य में अपनी ताकत सिद्ध करने का है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, लेकिन अब तेजस्वी अपने पिता की छवि से अलग पहचान बना चुके हैं। उन्हें दूसरी पीढ़ी का सबसे सफल राजनेता माना जाता है, लेकिन आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के लिए चुनौती बड़ी है। हालांकि इन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की नजर है। चलिए एक एक कर इनके सफर और भविष्य की संभावनाओं पर बात करते हैं। सबसे पहले बात आरसीपी सिंह की। आईएएस रहे आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब उनके ओएसडी थे। साथ रहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने में एक विश्वासी की भूमिका निभाई। एक समय था जब जेडीयू के कई बड़े फैसले आरसीपी ही लेते थे, लेकिन जब से वे केंद्र में मंत्री बने उसके बाद से नीतीश कुमार से उनके रिश्ते खराब होते गए। आरसीपी सिंह की खासियत रही कि वे बाकी नेताओं की तरह बयानबाज नहीं रहे। वे पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं। इस लिहाज से वे जेडीयू या नीतीश कुमार के बड़े राजदार में से एक हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी जेडीयू ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। 2012 से 2022 के बीच अकूत संपत्ति अर्जित करने का गंभीर इल्जाम लगा। अब आरसीपी सिंह के भविष्य की संभावनाओं पर बात करते हैं। इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि देर सवेर बीजेपी आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। आरसीपी सिंह अगर अपना संगठन खड़ा करते हैं तो इस पर भी लोगों की नजर है कि वे किस तरह सामने आते हैं। आरसीपी शार्प नेता हैं, वे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप का भी जवाब सामने आकर दिया। अब बात करते हैं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान की विरासत है। नरेंद्र मोदी लहर में चिराग पासवान सांसद बने और उन्होंने खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ एक सीट ही जीत पाए। लोजपा ने दर्जन भर सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। चिराग ने कुछ सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर गड़बड़ कर दिया था। इसके बाद से बीजेपी अंदर ही अंदर उनसे नाराज हो गई। उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला, न रामविलास पासवान की पत्नी को राज्यसभा भेजा गया, न रामविलास पासवान के आवास में उनके नाम का संग्रहालय खोला गया। अब चिराग पासवान के भविष्य की संभावनाओं पर बात करते हैं। चिराग पासवान की सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी पार्टी लोजपा को ही सबसे बड़ा दलित वर्ग असली लोजपा मान रहा है। चिराग राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। बीजेपी ने अभी तक उन्हें केंद्र में एनडीए से बाहर नहीं किया है। सांसद होने के बावजूद वे लगातार बिहार आते रहते हैं और पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में न केवल एक्टिव रहते हैं बल्कि अपने शुभ चिंतकों के यहाँ भी उनका आना जाना जारी रहता है। मुकेश सहनी ने भी हाल के दिनों में अपनी ताकत दिखाई और बिहार की राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ी है। मुकेश सहनी ने एक साहसी नेता की छवि बिहार की राजनीति में बनाई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नारा लगाया था कि माछ भात खाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे। लेकिन जब चुनाव में सीटों का बंटवारा करने का समय आया तो सहनी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। सहनी एनडीए का हिस्सा बन गए। उनकी पार्टी 4 सीटों पर जीती। सहनी एमएलसी बनाए गए और बिहार सरकार में मंत्री भी। लेकिन सहनी के 3 विधायक को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। संभावनाओं की बात करें तो मुकेश सहनी अपनी पार्टी वीआईपी को संगठन के रूप में मजबूत बनाने में लगे हैं। वे मछुआरों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। मछुआरों को एकजुट करने के लिए उनके पास ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वे अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं ये राजनीति साहस का खेल है। पानी कितना भी उत्पाती क्यों न हो, नाविक अपने साहस से नैया किनारे ले आता है। उन्होंने बीजेपी और आरजेडी दोनों से पंगा ले लिया। हालांकि पिछले दिनों वे एम्स में लालू प्रसाद से मिलने गए थे। कहते हैं सियासत में जो कोई नहीं कर सकता वो प्रशांत किशोर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में पहचान है। बीजेपी से लेकर जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस तक के लिए उन्होंने काम किया।
सफलता मिलने के बाद इनकी राजनीतिक धाक बढ़ गई। बिहार में नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर की टीम ने बूथ स्तर पर आंकड़ों के एनालिसिस, वोटर्स को नीतीश की ओर खींचने के लिए कैंपेन, वॉलंटियर्स का मैनेजमेंट और सोशल मीडिया पर नीतीश के लिए साथी जुटाने का बड़ा काम किया। फिर से एक बार हो, नीतीश कुमार हो, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो जैसा गाना प्रशांत किशोर ने ही तैयार करवाया था, जो इलेक्शन में महागठबंधन का थीम सॉन्ग बना था। संभावनाओं की बात करें तो प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर अपना विजन लोगों के सामने रखा है। जन सुराज यात्रा की, हर जिले में राजनीतिक टीम बनाई गई और उनसे बातचीत की। वे खुद जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वे बिहार में वैकल्पिक राजनीति का स्कोप तलाश रहे हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करने में लगे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय वे अपना रंग जरूर दिखाएंगे। तो ये 4 ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। इन पर सियासी दलों की नजर भी है और ये चर्चा में अक्सर बने भी रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।